सिनेमा की दुनिया का एक और सितारा डूबा। ऋषि कपूर के इंतकाल से सोग में मुल्क। कैंसर से नबर्द आजमा थे 67 बरस के ऋषि कपूर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इजहार अफसोस। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, अकीदतमंदों, सयाहों और तालिब इल्मों को लॉकडाउन में बाज़ शराइत के साथ आमद और रफ्त की इजाजत। रियासतों को प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए एक दूसरे के राब्ते में रहकर आमद और रफ्त को बनाना होगा यकीनी। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 23,651। कोरोना ने ली अब तक 1,074 अफराद की जान। 8,324 मरीज हो चुके हैं सेहतियाब। मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान, मुलाजिमीन, हुकूमत के आउटसोर्स स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की दी हिदायत। कोरोना से पाक मुल्क की पहली रियासत गोवा में इख्तिसादी सरगर्मियां हुई शुरू। मेघालय ने अपने 11 अजला में 10 को करार दिया ग्रीन जोन। बैन जलई आमदोरफ्त की दी इजाजत। और दुनिया भर में कोरोना से 31 लाख से भी ज्यादा लोग मुतासिर। मरने वालों की तादाद 2,27,000 से तजावुज। अमेरिका में 60,000 से ज्यादा की मौत, लेकिन रेमडेसिविर दवा से जागी उम्मीद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। कल और आज 2 दिन बॉलीवुड के लिए काफी अफसोसनाक रहे। कल जहां बॉलीवुड के मारूफ अदाकार इरफान खान का इंतकाल हुआ, तो वहीं आज ऋषि कपूर ने आखिरी सांसें ली। बॉलीवुड अदाकार का आज मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में इंतकाल हो गया। ऋषि कपूर की मौत की इत्तला बॉलीवुड के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने खुद दी। अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद गुज़श्ता बरस सितंबर में भारत लौटे अदाकार ऋषि कपूर की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 67 बरस के ऋषि कपूर को कल सुबह उनके अहले खाना ने अस्पताल में दाखिल कराया था। वो कैंसर के आर्जा में मुब्तला थे। जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमजहद, प्यारी और जिंदा दिल शख्सियत के हामिल ये ऋषि कपूर जी थे। वो जहानत का एक पावर हाउस थे। वजीर आजम ने कहा कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की तरक्की के बारे में हसास थे। उनकी मौत से अफसुर्दा हूं। उनके अहले खाना और मद्दाहों के तई मेरी ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पहले इरफान खान और आज ऋषि कपूर का जाना फिल्मी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। ऋषि कपूर का निधन एक बहुत दुखदायक है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, लगातार 2 बहुत ही प्रभावी अभिनेता हमसे छूट गए। और बॉबी से लेकर जिसका प्रवास शुरू हुआ और कपूर एंड कपूर तक वो आया, ये बेहद ही खूबसूरत उनकी पूरी जीवन, फिल्म का जीवन रहा है। और आज पूरी फिल्म दुनिया ही नहीं, देश की सारी जनता भी दुखी है, क्योंकि एक बहुत ही मेधावी और प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है।
इससे कबल उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। अपने ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि अदाकार ऋषि कपूर का अचानक इंतकाल काफ़ी अफसोसनाक है। वो न सिर्फ एक अजीम अदाकार थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उनके अहल खाना, दोस्तों और मद्दाहों के तईं ताज़ियत। ओम शांति। बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि वो चला गया है, ऋषि कपूर गए, बस गुजर गए, मैं टूट गया हूं। बीजेपी लीडर और भोजपुरी गुलकार मनोज तिवारी ने भी ऋषि कपूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। कल के सदमे से हम लोग उबर ही नहीं पाए थे, तब तक अभी सुबह सुबह समाचार आया कि ऋषि कपूर दा नहीं रहे। अब ऋषि कपूर जी का नहीं रहना निश्चित रूप से एक बॉलीवुड के एक युग का अंत है। वजारत सेहत की जानिब से दी जाने वाली इत्तला के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से कुल 33,050 अफराद मुतासर हैं, जिनमें से 23,651 एक्टिव मामले हैं। 8,324 मरीज सेहतमंद होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि 1,074 अफराद की मौत हो चुकी है। फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन का तीसरा मरहला है और हुकूमत मुसलसल लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान व मरकजी हुकूमत के तहत मुलाजिमत करने वाले आउटसोर्स मुलाजिमीन को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। हुकूमत ने कहा है कि इस ऐप में अपनी सूरत हाल का जायजा लेने और महफूज और कम खतरा दिखाने पर ही अफसरान और मुलाजिमीन काम पर आएं। मरकज ने कहा कि अगर ऐप में पोजीशन मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अफसरान और मुलाजिमीन को दफ्तर नहीं आना चाहिए। साथ ही इस्तेमाल करने वाला शख्स 14 दिन या पोजीशन सेफ या कम खतरा दिखाने तक सेल्फ आइसोलेट करे। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी अपनी वजारत या महकमों में इन हिदायत पर अमल करने को यकीनी बनाने को कहा गया है। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, सयाहों, तालिब इल्मों और दीगर अफराद के मुतालिक वजारत दाखिला ने अहम फैसला किया है। वजारत दाखिला की जानिब से नई हिदायत के मुताबिक ये अफराद कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए रियासती हुकूमतें उनके लिए बसों का इंतजाम कराएंगी। वजारत दाखिला ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी और ज़ाब्ता बनाए। ये नोडल अथॉरिटी अपने रियासतों में फंसे अफराद का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। वजारत दाखिला नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी रियासत में फंसा कोई शख्स दूसरी रियासत में जाना चाहता है तो इसके लिए दोनों रियासतें आपस में बातचीत करके मुनासिब इक़दामात करें। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। उन्हें भेजने से पहले सबकी तिब्बी जांच की जाए। अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की कोई अलामात नहीं पाई जा रही है तो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। मंजिल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले महकमे सेहत की टीम को उनकी जांच करनी होगी। उसके बाद उन्हें घरों में अलग थलग रहना होगा। हालात के मुताबिक अगर ज़रूरत हो तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन तमाम अफराद की वक्तन फवक्तन तिब्बी जांच की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से इनकी सेहत की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा। कोरोना से पाक मुल्क की पहली रियासत गोवा में वजारत दाखिला से लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद इख्तिसादी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसमें कोरोना के मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। गोवा में पहले 7 मरीज मिल चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरह से सभी मरीजों को ठीक करके गोवा को पहला ऐसा स्टेट बनाया जो कोरोना फ्री स्टेट बन चुका है। 21 अप्रैल के बाद गोवा को लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल चुका है। रिलैक्सेशन के बाद सरकारी ऑफिसेस और सब्जी मंडी और बाकी सारे एक्टिविटीज़ सुचारू रूप से शुरू होने के बाद
गोवा को राहत मिल चुकी है। बाहर विदेशों में जो जहाज़ों पर काम करते थे उन सी फेरर्स को वापस लाना गोवा के सामने एक चुनौती थी। कल रात को लगभग 60 सी फेरर्स गोवा में दाखिल हो चुके हैं और उनको क्वारंटाइन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अभी तक देखा जाए तो गोवा ने अपनी बॉर्डर्स बंद रखी है। गोवा में काम कर रहे हैं जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए भी जगह जगह शेल्टर बनाया हुआ है, उनका खाने पीने का इंतज़ाम, और उसके साथ उनको काम देके उनको कुछ कमाने का एक चांस भी सरकार की तरफ दिया जा रहा है। पणजी से देवेंद्र वालोलकर, डीडी न्यूज़। मेघालय हुकूमत ने अपने 11 अजला में 10 को ग्रीन जोन करार दिया है और इस तरह मेघालय हुकूमत ने बैन जिले आमदोरफ्त की इजाजत भी दे दी है। 10 जिलों में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद ये फैसला किया गया। ईस्ट खासी हिल्स जिले को छोड़कर तमाम 10 अजला ग्रीन जोन में आ गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 31 लाख से भी ज्यादा लोग मुतासिर हैं। मरने वालों की तादाद 2,27,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। कोविड-19 से नबरदाजमा अमेरिका में उसके इन्फेक्शन से 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमजानुल मुबारक का आज छठा रोजा है। रहमतों व मगफिरत के इस मुबारक महीने में इबादत के साथ दूसरों की मदद की खुसूसी ताकीद की गई है। कोविड-19 की वजह से पैदा सूरत हाल की वजह से इस बार लोगों से घरों में रहकर ही इबादत करने पर जोर दिया जा रहा है। रमजानुल मुबारक का महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस माह को इम्तियाजी शर्फ और फजीलत हासिल है। इसी माह में कुरान मजीद नाजिल किया गया। रोज़ा इंसानी ख्वाहिशात और खाने पीने से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सादिक के तुलू होने से गुरूब आफ्ताब तक रुकना है। रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा बरकतों और सादतों का हामिल है, जिसकी बराबरी साल की दूसरे माह नहीं कर सकते। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे जुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब्बे ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बज़ाते खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएगा। ये लोगों के साथ हमदर्दी, गमखारी और सब्र का महीना है। माह रमज़ान में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। इसमें नमाज तरावी का खुसूसी नज़्म होता है। इस माह में मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा की वजह से मस्जिदों और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग या जिस्मानी दूरी पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में इबादत में मशगूल हैं। अइम्मा और उलमा लोगों से घरों में रहकर इबादत करने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज करने की तलकीन कर रहे हैं। लिहाजा नमाज मस्जिदों में जाकर अदा करने के बजाय घरों में अदा करें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें और अपनी सेहत के साथ साथ दूसरे लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें। मोहम्मद इरफान, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, मारूफ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बॉलीवुड के मशहूर अदाकार इरफान खान के इंतकाल पर खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। ख्याल रहे कि इरफान खान का कल इंतकाल हुआ था। नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। शाम 5 बजे उर्दू बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।